आने वाले टाइम में और सीएस की कमी होने वाली। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट तो बढ़ रहा है, हाँ। ये लोग और हम लोग पास नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने को डाइवर्ट कर रखा है, हम सही से पढ़ते नहीं है, हम सीरियस होते नहीं है। अगर ये सब चीजें हो जाए ना, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, आज अभी मैं अपना मोबाइल बता दूं, एट प्रेजेंट अभी गाइस, आज का जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट्स ही है। मतलब आज के पॉडकास्ट में हमने क्या कुछ डिस्कस नहीं किया। अभी जो रिजल्ट इतना शॉकिंग आया है 30% से भी ज्यादा, उस पर हमने बात की है। क्या आगे सीएस में हम ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, उस पर हमने बात की है। लॉ जैसे सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, आखिर आईसीएसआई इतना टफ पेपर क्यों बनाती है और ऐसे पासिंग परसेंटेज क्यों रखती है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया। प्लस अभी दिसंबर में जिन बच्चों का अटेम्प्ट है उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस किया। मतलब ओवरऑल बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट है विद विकास पालीवाल सर। यस गाइस, ये सर बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जिसको सुन के मैं खुद शॉक हो रही थी कि अच्छा ये बात है, इसलिए इतना टफ पेपर आता है, इसलिए इतनी टफ चेकिंग होती है। बहुत कुछ नया मुझे सीखने मिला था और आपको तो बहुत कुछ ही सीखने मिल जाएगा। एंड ऑल्सो विकास है, टीचिंग में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। सो यस, शुरू करते इस पॉडकास्ट को। सर थैंक यू सो मच, आप अपना इतना प्रीशियस टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद जो मैं मेरे हर एक गेस्ट को पूछती हूँ कि आपने सीएस उस टाइम पर क्यों सिलेक्ट किया। एंड जहाँ तक मैंने सुना है आप अपने सिटी के जो कि जैसलमेर है वहाँ पे सेकंड सीएस बने थे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये सब कैसे हुआ, आपकी जर्नी क्या थी। अ, बिल्कुल सवाल काफी अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू मैं कुछ बातें आगे तक पहुंचाना चाहूंगा। वो ये है कि आज का जो टाइम है ना, यूट्यूब चाहे इंस्टाग्राम हो जाए, लोग कंपनी सेक्रेटरीशिप को जानने लग गए। मैं बिल्कुल। बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की, जब मैंने सीएस किया था। तो मैं कई बार अपने जो भी खास लोग हैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं बाय डिफॉल्ट कंपनी सेक्रेटरी। मैं बाय अच्छा। डिफॉल्ट वर्ड यूज करने का ये होता है कि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मुझे वाकई में नॉलेज भी नहीं था, ठीक है अच्छा। ना, कि क्या होता है कंपनी सेक्रेटरीशिप। मेरे कुछ सीनियर्स थे, बीकॉम करने के बाद उन्होंने सीएस ज्वाइन करी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जैसा मोस्ट ऑफ द पर्सन आज भी करते हैं। हम्म। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने सीएस करा, फॉर्म हम्म। भरा, हम्म। फिर मैंने सीएस को जाना। हम्म। और कई बार कहते हैं ना कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो तीसरी शक्ति, उस हम्म। तीसरी शक्ति ने ही शायद मेरी हेल्प करी कि मैं ओह। कंपनी सेक्रेटरी बन गया। जी। अच्छा। बट सर मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रगल्स तो आपको रहे ही होंगे, बट आप हल्दीराम में काम भी करते थे एंड उसके बाद अभी आप टीचिंग में हो। जी। तो ये सफर कैसा रहा। अ, देखें, आज से 14 साल पहले अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, तो पता है क्या था कि जो ही मेरे पास मेंबरशिप की डिग्री आई थी, हम्म। तो ऑफ कोर्स ही बात है, वो कितना एक खास प्राउड मोमेंट फीलिंग होता है, है। हाँ बिल्कुल सर। अब जाएं कहाँ? हम्म। क्योंकि मैं हूँ जैसलमेर से, राजस्थान का एक छोटा सा शहर जो एकदम हम्म। कोने में बॉर्डर एरिया रहता है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जर्नी को तो मुझे आगे ही और मेट्रो सिटी पे हाँ। लेके जाना था। तो किस्मत ऐसी थी कि तकरीबन 3 इंटरव्यू दिए मैंने, और वो 3 इंटरव्यू में से तीनों इंटरव्यू में लगभग मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओ। और उसमें एक कंपनी जो आपने अभी नाम बोला, हल्दीराम्स ग्रुप, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। यहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी बात शेयर करना बिल्कुल चाहूँगा सर। आपको कि क्या हुआ कि जब आप अपनी पहली जॉब करते हो, तो जो स्टेयर्स थी, मेरा फर्स्ट फ्लोर पर हल्दीराम्स का ऑफिस था, आई डोंट नो कि अभी वो कहाँ पर है। तो मैं जब सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, तो मेरी फीलिंग्स मैं आपको बताऊंगा कैसी फीलिंग होती है। आज जब कोई भी पर्सन पहली बार जॉब करता है तो उसको कैसी फीलिंग होती है कि अरे आज जिंदगी में फर्स्ट जॉब आ रहा है। हाँ हाँ। यहाँ कुछ उल्टा था। अच्छा। मेरी पहली सीढ़ी जब मैं चढ़ा ना, तो मैंने कहा देख विकास, तू अपॉइंट तो हो चुका है, तुझे भी पता है कि तू यहाँ बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए है। पहले ही दिन चौथी या पांचवी सीढ़ी तक मुझे ये भी पता था कि मेरा रेजिग्नेशन कब है। अच्छा। छठी सातवीं सीढ़ी तक मैंने कहा विकास, जब तक तू काम करेगा इस कंपनी में, तब तक तू अपना 100% दे। पर मैं शायद उन लोगों में से हूं जो अपनी जॉब की ज्वाइनिंग के फर्स्ट कार्ड पंच से पहले उसे अपनी डेट ऑफ रेजिग्नेशन बताती। क्यों? ये भी क्यों? मैं हाँ। बताता हूँ, बिल्कुल।
इसकी भी जर्नी के लिए 2 मिनट मैं आपको बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल। क्या हुआ कि मेंबर बना तो मुझे टीचिंग टीचिंग टीचिंग, पता नहीं क्यों मेरे ब्लड में टीचिंग है, रीजन हाँ भी है हाँ उसका, ब्लड हाँ। में भी है। हाँ, मेरे अच्छा। फादर प्रिंसिपल गवर्नमेंट, मेरी मदर प्रिंसिपल गवर्नमेंट, मेरे ओ। नाना, मेरी नानी, मेरी मौसी, मेरे ताऊ, मेरे पूरे खानदान के अंदर मेरी बुआएं, सभी टीचिंग फील्ड के अंदर। तो इस वाओ। ब्लड के अंदर ऑटो, अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे ब्लड में क्या थी, टीचिंग। टीचिंग। तो मेरी तो यही थी कि सीएस बनूं और मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट ओ। करूं। लेकिन थैंक्स, मैंने जिनके अंडर में ट्रेनिंग करी, दिल्ली के अंदर दीपक बंसल सर, परफेक्टी ग्रुप के उस समय वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी थे, और उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि विकास देख, तुझे जो करना है कर, लेकिन एक बार 1 या 2 साल के लिए जॉब जरूर ज्वाइन कर। जॉब इसलिए कर ताकि तू कॉर्पोरेट कल्चर को समझे। हम्म। तू कॉर्पोरेट कल्चर को जब तक नहीं समझेगा तो आगे डिलीवर क्या कर पाएगा। तू हम्म। बच्चों को सिर्फ क्या किताबी ज्ञान देगा। कहता ना कि मैं आज जैसे टीचिंग के अंदर करता हूं तो व्हाट आई फील कि वो 1.5 2 साल 1.5 साल की 18 महीने की हम्म। जॉब मैंने करी थी, उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आज तक मेरी टीचिंग में, उस कल्चर का। मेरा अपॉइंटमेंट भी हल्दीराम्स में भी एक लिस्टेड कंपनी है, मेरा अपॉइंटमेंट वाह। लिस्टेड कंपनी में हुआ था। बिल्कुल। और उस लिस्टेड कंपनी से मैंने इतनी छोटी छोटी बारीकी को सीखा, कैपिटल मार्केट की, सिक्योरिटीज लॉ की, और वो चीज शायद अगर मैं सीधा टीचिंग स्टार्ट करता तो नहीं होता। तो इन शॉर्ट, मैं बनना तो पहले दिन से टीचर ही टीचर ही चाहता चाहता था, था। लेकिन चूंकि मेरे जो होता ना सीनियर्स, जैसे आज हम्म। हम भी कईयों के सीनियर्स बन चुके हैं, हम्म। तो और हमको पता है जब सीनियर की अब हम किसी को कोई गाइडेंस देते हैं तो उसके ऊपर हमारा कितना एक्सपीरियंस रहता है। हम्म। तो मैंने उनके एक्सपीरियंस को समझा और फिर मैंने जॉब को ज्वाइन किया। शानदार तरीके से मैंने अपनी दिल से शिद्दत से कंपनी के अंदर काम किया, और फिक्स 1.5 साल बाद वही जो डेट जो मैं उस स्टेयर्स पे सीढ़ियों पे सोच चुका था, हमारे लाला जी को जाके मैंने हाथ जोड़ा कि सर जी अब हमारा सफर यहीं, कि मेरी जो यात्रा है वो शायद यहीं तक है, क्योंकि अगला मेरा काम है टीचिंग टीचिंग और टीचिंग। तो ये कुछ यात्रा थी मेरी वाह। हल्दीराम से टीचिंग के अंदर। वाह, मतलब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीएस के बाद क्या करें, उनको भी सेम सर मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लो। एग्जैक्टली। आपको फर्म करना है, आपको टीचिंग करना है, आपको कंटेंट क्रिएशन जो भी है, जी जी यू शुड नो कि प्रैक्टिकल सीएस काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो जॉब मस्ट है, बिल्कुल। साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं आप में से अगर कोई पर्सन ऐसा भी हो हम्म। जिसने अभी अभी जस्ट मेंबरशिप बनी हम्म। हो, तो भी मैं कहूंगा कि एक बार कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ। आपने ट्रेनिंग करी है तो वेल एंड गुड है, आप हम्म। सीधा प्रैक्टिसिंग के लिए जा सकते हो। तो ये जो सजेशन जो हमें सीनियर से मिला है, हम्म। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी आगे आगे बढ़ाए। की जो हम्म। हमारे जो जूनियर्स हैं हम उनको कम्युनिकेट करें। बिल्कुल। बट सर जैसे आपने कहा टीचिंग आपके ब्लड में है, एंड काइंड ऑफ। हाँ। एंड आप काफी अच्छा लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ाते भी हो बच्चों को। तो मेरा यहाँ पे यही है कि जो हमारे व्यूअर्स है वो है स्टूडेंट्स, अच्छा। और उनको लॉ सब्जेक्ट में सच बता रही हूँ सर इतना डर लगता है, उनको समझ ही नहीं आता कि लॉ की पढ़ाई कहाँ से करें, लॉ में आंसर कैसे लिखें। तो आप उनको कुछ लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में टिप्स देना चाहते हो? बिल्कुल। देखें, जैसा भी मैंने आपको बताया, 14 15 साल में से 12 साल का तो 13 साल का तो केवल एक्सपीरियंस टीचिंग का ही है। वाओ। पर ये वो है जो डायरेक्टली दिख रहा है, नंबर्स से हम्म। कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसके पीछे चलता हूँ तो उससे पहले भी जब मैं प्रोफेशनल में था तब मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था, जब मैं एग्जीक्यूटिव में था तब मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था, जब मैं बीकॉम में था, बीकॉम में ये सिचुएशन रहती थी कि मेरे घर के अंदर सारे मेरे दोस्त बैठा करते थे और मैं एक चेयर पर बैठता था, मैं उन सबको पढ़ाता था। तो ये पढ़ाने का जमाना तब से चल रहा है। तो मैं उस पॉइंट के थ्रू, ये जो सवाल आपने, जो बहुत अच्छा सवाल है, जो मैं बताना चाहूंगा आप सभी के, जो भी पर्सन इसको देख रहे हैं उनको, कि आपने कहा कि लॉ का जो पेपर है या लॉ का जो टॉपिक है ये वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है। मैं जब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोलता हूँ तो मेरा यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि एक बार हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से भी सोचना चाहिए। मेरे को 2 मिनट लगेंगे, इसको मैं ब्रीफ करूंगा प्लीज ताकि, सर है ना? प्लीज, हाँ। बच्चे यही सुनना चाहते हैं। क्या होता है एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल और सीएस, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बार जब मैं एकदम नया नया मैंने टीचिंग करी थी तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया ना, तो चूंकि काफी स्टूडेंट्स के साथ नेगेटिव रिजल्ट आते, पेपर इतना खतरनाक आता, तो जो इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी के जो प्रेसिडेंट थे उनसे इनफॉर्मली मैंने पूछ लिया कि यार ऐसा क्या पेपर बनाते हो यार, बच्चों को, आपके मेंबर को भी सवाल समझ में नहीं आए।
आप ऐसा क्या करते हो? कम से कम पेपर थोड़ा तो इजी बनाओ ना, बच्चे पास हो जाए। क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या? उन्होंने मुझे बोला कि विकास, एक बार तू समझ कि जो सीएस एग्जीक्यूटिव में है वो सीएस प्रोफेशनल में नहीं है। मैं ब्रीफ करूंगा। जैसे अपन कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो टोटल 470 सेक्शंस है, 470 सेक्शंस है। उसमें मोटा मोटा तकरीबन 230 सेक्शंस एग्जीक्यूटिव में और आफ्टर 230 सेक्शंस सीएस प्रोफेशनल में। तो उनका ये कहना है था कि विकास, अगर हम उस 230 सेक्शन को पूरी तरीके से, टिपिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछेंगे नहीं तो दोबारा उसका एग्जामिन कब लेंगे? अब तू बोलेगा कि नहीं प्रोफेशनल को टफ बनाओ, तो उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल में तो वो है ही नहीं ना। प्रोफेशनल में तो सेक्शन 231 के बाद से काइंड ऑफ, मैं ऐसे रफली सेक्शन ले रहा हूँ, कहने का मतलब मर्जर है, अमालगामेशन है, टेक ओवर है, ये सब प्रोफेशनल में, ये चीजें एग्जीक्यूटिव में नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा जब एमओए पढ़ेगा, मेरा बच्चा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कहता है कि हमारा स्टूडेंट जब एमओए पढ़ेगा, एओए पढ़ेगा, शेयर्स पढ़ेगा, डिबेंचर्स पढ़ेगा, डायरेक्टर पढ़ेगा, मेंबर्स पढ़ेगा, वो दोबारा फाइनल में उस तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। तो हम उसका उसी जगह ऐसा एग्जामिन करेंगे जैसा वो मेंबर है। इसीलिए मेरा सवाल उनसे ये था कि आपका जो पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि मेंबर्स से भी सॉल्व ना हो। और ये मैं आई मीन इट, मैं जो भी कह रहा हूँ शब्दों का, जो पर्सन मेंबर बन जाते हैं ना, आप उनके सामने भी एग्जीक्यूटिव का पेपर लेके जाओ तो एक बार से वो थोड़ा सा कहेगा कि 2 मिनट रुक जा, बताता हूँ मैं। ये रियलिटी है। और रियलिटी का रीजन क्या है? मैंने आपको बताया, पेपर ऐसा होगा क्योंकि उनको पता है कि एग्जीक्यूटिव के बाद आप सीएस बन चुके हो, ऑल्दो कुछ सेक्शंस पढ़ने बाकी है, उसकी एग्जामिन प्रोफेशनल में होगी। पहला रीजन मैंने बताया कंपनी लॉ का। सेम कैपिटल मार्केट के अंदर है, सेम जीआईजीएल के अंदर है, आपने लॉ सब्जेक्ट की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, सेम ईबीसीएल के अंदर है। इस रीजन से पेपर आता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक इमेजिनेशन करके बैठा है कि आप पास आउट होकर सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठोगे, जैसे भी मैं आपके साथ बैठा हूं। उनकी भी तो एक्सपेक्टेशन होगी ना कि भाई देख, कंपनी में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तू बता क्या करूंगा। अब आप कहोगे नहीं, मैंने तो सिर्फ वही पढ़ा था, व्हाट इज कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, नहीं चलेगा। पहला रीजन है इस पेपर का। अब इसका सॉल्यूशन कैसे का, जैसे मैं अपना बताता हूँ हमने क्या सॉल्यूशन कर रखा है। मैं भी पढ़ाता हूँ तो इस पर भी एक छोटी सी कहानी है, परमिट करना मुझे। मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं लूंगा मैं, सीए फाउंडेशन, उस समय फाउंडेशन था, AIR, ऑल इंडिया रैंकिंग, अच्छा शानदार तरीके से पढ़ी, एग्जीक्यूटिव में आई, क्लास ली, कंपनी लॉ में फेल, सभी सब्जेक्ट में पास, और इतनी इंटेलिजेंट। यानी मुझे पता है ना, आज मैं एज टीचर मुझे पता है ना मेरा स्टूडेंट कौन है क्या। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ, सच सच बताना। तो वो आई, उसने कहा कि सर सच बताऊं, मुझे सब समझ में आ गया, आपने जो पढ़ाया मुझे समझ में आया, हमने पढ़ा भी, सीनियर्स ने जो बताया हमने उसको भी इम्प्लीमेंट किया, मुझसे पेपर लिखा ही नहीं गया। तो मैंने कहा इसका क्या रीजन है? तब जब वो गई तो मैंने सोचा यार विकास, कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ से मेरी एक बुक बनी जिसका नाम है प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन काइंड ऑफ, हाँ, मैंने उस बुक का नाम उसी गर्ल के पीछे, यानी वो लड़की जो अब तो आज वो मेंबर बन चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ, उस गर्ल के पीछे मैंने एक बुक बनाई जिसका नाम मैंने रखा प्ले स्टेशन। मैंने क्या किया पता है? पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस उस बुक में लिख लिए, सारी केस स्टडी उस बुक में लिख ली, सिर्फ केस स्टडी, आंसर्स नहीं। और फिर मैंने कहा कि मैंने कहा पेपर ऐसा आएगा, केस स्टडीज ऐसी होगी, क्योंकि जब तक आपको कितना नॉलेज है ये आप जानते हैं, आपका वो रूम जानता है ना। इंस्टीट्यूट को आपको अपना नॉलेज बताना पड़ेगा, और नॉलेज कैसे बताएंगे? आंसर लिखकर, है ना। तो आंसर लिखने की जब तक हमने तैयारी नहीं करी होगी, तो मैं जो आपके थ्रू जुड़े हुए जो भी पर्सन जो खासकर एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में, तो मैं उनको एक चीज जरूर कहूंगा, एग्जाम का पिछले 10 साल का पैटर्न जरूर देखना चाहिए। 1-2 साल नहीं, 10 साल। 10 साल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता पड़ेगा बहुत सारी केस स्टडी जा रही है। क्यों केस स्टडी जा रही है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट के सर से, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। वो कह रहे हैं कि भैया हमको बंदे को आगे भेजना है, हमको बंदे को आगे डायरेक्टर्स के साथ में बिठवाना है, और उनके पास तो 50 केस स्टडी जाएंगी, आप उसको क्या सलाह दे पाओगे? तो उस रीजन से अब उसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम हुई। सॉल्यूशन ये है कि आप उस केस स्टडी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो।
पता है, जैसे आंसर लिखने का एक तरीका होता है। से मैं आपको एक बहुत रफली अभी जैसे दिमाग में आया है एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपसे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रख ली कि भैया आपका एक जो डायरेक्टर है या एक प्रपोज डायरेक्टर है वो दुबई बैठा है, वो दुबई का ही है, उससे आपको कंपनी का मेंबर बनाना है, तो आप उसको किस तरीके से मेंबर बनाओगे, ये सवाल इस तरीके से आते हैं। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई पर्सन भारत के बाहर बैठा है तो वो प्रोविजन सब कुछ लिख रखा है। अब इसको आपको केस स्टडी वाइज, प्रोविजन वाइज और प्लस कंक्लूजन वाइज एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है कि आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली या केस स्टडी पूछा जाता है, आप सबसे पहले उसके फैक्ट्स को समझो, फैक्ट्स से रिलेटेड प्रोविजंस को समझो, और फिर आप उसका कंक्लूजन करो। अब ये जो मैंने आपको पिछले 40 सेकंड में बताया ना, ये दुनिया सब जानती सब है पर मानती कोई नहीं। मुझे नहीं समझता क्यों। हाँ, जानती सब है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये जो लाइन अभी मैंने बोली है या आपने इसको एक्नॉलेज करा है कि हम ही लोग होंगे जो इनको बता रहे होंगे, जो आपके व्यू, सबको पता होता है। मैं भी इतने स्टूडेंट्स से सुनता हूँ ना, वो भी कहते हैं हाँ सर हमें ऐसा ऐसा करना है, लेकिन द थिंग इज कि उसके लिए प्रैक्टिस क्या कर रहे हो आप। जब तक उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस के लिए ही, जैसा भी मैंने आपको बताया, चाहे कोई सा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वही प्ले स्टेशन, आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जरूर देखने चाहिए, स्पेशली फॉर लॉ, स्पेशली फॉर लॉ, क्योंकि लॉ में आएंगी केस स्टडीज, और केस स्टडीज तभी सॉल्व होंगी और तभी सॉल्व होंगी जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी उन तरीके के क्वेश्चंस की। ओके, मतलब यहाँ पे सर मैं सच बताऊं, आपने जो बातें कही है ना, मुझे अभी जाके पता चला है कि इंस्टीट्यूट इतना टफ पेपर्स का पीछे का रीजन क्या है। मतलब मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला इस आंसर के थ्रू। एंड आपने जो लॉ की बातें कही, सर ने सिर्फ लॉ का समझाया नहीं, ये भी बता दिया कि राइटिंग कैसे करनी है। एंड जो आपका प्ले स्टेशन, वो तो मतलब प्ले स्टेशन वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, उसके पीछे की स्टोरी भी काफी अच्छी थी। हाँ, प्ले स्टेशन ये ताकि वो उसके साथ खेलो। मैं उस समय अब बुक का नाम क्या रखूं, तो मैं वो क्या गेम खेल रहा था, मेरा भांजा गेम खेल रहा था, तो मैंने उसने वर्ड बोला कि मामू प्ले स्टेशन लाओ, और मैंने कहा ये तो खेलना है ना, तो मैंने उस बुक का नाम प्ले स्टेशन रखा। मतलब उसके थ्रू राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, राइटिंग ऑफ प्रैक्टिस, जो मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है। सर मतलब लॉ में बस एक मेरा डाउट रह गया है कि बच्चे उसको अंडरस्टैंड कैसे करे प्रोविजन, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक हमको लॉ पढ़ाया नहीं जाता। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, वैसे लॉ भी एक लैंग्वेज है। उसको लर्न कैसे करना है? देखें, आपका जो सवाल है ना, इसका अगर मैं एकदम सिंपल, जितनी सिंपल तरीके से आपने सवाल पूछा है उसका मैं एकदम सिंपल तरीके से जवाब दूं ना, तो वाकई में लॉ एक लैंग्वेज है। पता क्या होता है, कार चलाते हैं हम, है ना, तो कार चलाने का एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला अगर आपने सीख लिया है तो आप किसी भी गाड़ी में बैठो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप चला लो। लॉ भी वही गाड़ी है। लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जो हम क्या करते हैं पता है, यूजुअली मैंने ऐसा देखा है ना, कि एक बड़ी सी अजीब सी चीज आती है जो मैं खुद भी करता हूँ, एज अ टीचर हमें करना पड़ता है, और वो आता है कि शॉर्टकट। कहीं होता है ना कि हम नोट्स बन गए, हमारे ये हो गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक धोखा है हमारी जिंदगी में। आई नो सर। तो लॉ के अंदर आप नोट्स पढ़ो, किसी के भी पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन तरीका ध्यान रखो कि कंपनी लॉ हो, चाहे सेबी लॉ हो, चाहे जनरल लॉ हो, आपको बेयर एक्ट पता होना चाहिए। आपको बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, रूल्स को कैसे पढ़ना है, रेगुलेशंस को कैसे पढ़ना है, चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, आपको किस तरीके से सारे सेक्शंस को कोरिलेट कैसे। देखो, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप सीख गए, उसके बाद फिर आपको हर अलग अलग लॉ में थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे अभी मैं अपना बताता हूँ, मैंने LLB भी कर रखी है, तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस से बताता हूं कि आज अगर मेरे को कोई भी लॉ लाके दे दो, चूंकि मेरे को फॉर्मूला पता है, तो मैं उस लॉ को उस इंटरप्रिटेशन के थ्रू मैं उसको समझ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वो स्टाइल पता है। स्टूडेंट्स शॉर्टकट के चक्कर में कई बार क्या करते हैं, वो तरीका नहीं पढ़ते हैं, और तरीका पढ़ने में मैं ये नहीं लग रहा कोई सालों लगते हैं, कुछ घंटे आपकी जिंदगी के भी, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट हमने भी पढ़ा है और साथ में एग्जाम भी क्लियर करा है। मैं आपका पॉइंट समझ गई। बच्चे क्या कर रहे हैं ना, अभी एग्जाम क्लियर करने के चक्कर में शॉर्टकट के थ्रू जा रहे हैं, और जब एक्चुअल में कंपनी में जाते हैं उनको कुछ नहीं आ पा रहा। एग्जैक्टली। तो वो रीजन वही है। रीजन सिर्फ इतना सा है कि कानून या जो लॉ पढ़ने का एक तरीका सीखो। तरीका सीख गए, उसके बाद अगर आप शॉर्टकट निकालोगे चलेगा, बट
तरीका आपको आना चाहिए कि वो तरीका शॉर्टकट अगर उस बुक ने भी निकाला होगा, जिसकी भी बुक आप पढ़ रहे होगे उसने भी तो तरीका कहीं से निकाला होगा ना। आपको पता होना चाहिए एक्ट कैसे रूल से कनेक्ट है, रेगुलेशन से कनेक्ट है। तो इन शॉर्ट मैं अगर कहूंगा कि कानून की लैंग्वेज है तो कानून का बनकर उसको पढ़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है पता है, हम कोई चीज को बड़ी जोश से, तेज से चिल्लाकर बात को बोल तो देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई लोग बहुत धीरे धीरे शांति से भी बात रखते हैं, उनकी बात अच्छी लगती है। रीजन पता है क्या होता है? फैक्ट्स। आप कौन सी बात को जब तक आप फैक्ट से नहीं रखोगे, सारी बातें जीरो है। आप वही बात है यहाँ पर, आप शॉर्टकट से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आप बैरेट को सही तरीके से नहीं पढ़ोगे आपके पास उस चीज का एक्चुअल नॉलेज नहीं आएगा। ये रीजन है हमारी तरफ से कुछ कमी होने का, और कुछ नहीं। वाओ सर, मतलब एज अ प्रोफेसर मतलब मेरी बहुत रिस्पेक्ट है आपको, क्योंकि लॉ में यही चाहिए कि जो प्रोफेसर हो वो समझे कि बच्चों को सिर्फ एग्जाम नहीं क्लियर करवाना है, उनको लाइफ में प्रिपेयर भी करना है। एंड आई थिंक ऐसे बहुत कम प्रोफेसर है जो समझते हैं कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें नोट्स नहीं देना है। बाद में भी होता है। पर आपने जो मेंशन किया बैरेट, वो मैं बिल्कुल समझ गई। बट अभी दिसंबर का अटेम्प्ट आने वाला है और उनके पास बचे सिर्फ 3 महीने हैं। बिल्कुल। तो आप उनको कुछ गाइडेंस देना चाहोगे कि अब आगे कैसे बढ़े वो लोग इस 3 महीने में? देखें, इसमें मैं अपना आंसर 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, इस जो पर्सन सुन रहे होंगे इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम लिख चुके होंगे, है ना? हाँ, रिजल्ट आया, उनका रिजल्ट आ चुका होगा, और मैं उसको पास और फेल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। हो सकता है कि वो क्वालिफाई इस बार नहीं कर पाए होंगे तो अगली बार कर लेंगे, ठीक है ना? तो जो पर्सन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ नहीं जा पाए, उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग रहेगी, है ना? उनकी तरफ से उन्हें सबसे पहले आधा 1 घंटा खुद से पूछना है। पता है, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और दूंगा। वो क्या है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो, या हम लोग जब भी एग्जाम लिखते हैं ना, अगर एक बार हम ये ट्राई करें कि आंसर अपनी खुद की कॉपी लिखें 3 घंटे और फिर खुद ही उस कॉपी को पढ़ लें और आपको लाल पेन दे दिया जाए कॉपी चेक करो, स्टूडेंट खुद को पास ना करे। तो सवाल आता है कि क्या आप उस कैटेगरी में थे कि आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा? कोई बात नहीं, चलता है, मेरा भी रहा है, और बड़े फक्र से कहता हूं कि रहा है, ठीक है ना? तो चलता है, पास फेल थिंग इज कि आप उसकी तैयारी कैसे करो। तो तैयारी करने के लिए जो पर्सन रह चुके हैं तो उनको अब क्या करना चाहिए, जो जो सब्जेक्ट्स उनके रह चुके हैं, कहीं पर कम तैयारी हुई है, कहीं पर क्या हुई है, उससे उन्हें अब जल्द से जल्द रिवाइज करना चाहिए। जैसे मैं अपनी तरफ से सॉल्यूशन बताऊंगा, तो मेरा खुद का, जैसे अभी मैं यूट्यूब जो अभी चैनल अभी है, अभी जस्ट आए हैं। आपने अभी बनाया है क्या चैनल? हाँ, अभी तकरीबन 5-6 दिन ही हुए हैं। वाओ गाइस, मतलब यू गाइस आर सो लकी कि अब इनके लेक्चर्स आपको, आप लेक्चर्स वगैरह सब हाँ बिल्कुल, तो मैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो अभी क्या करने वाला हूँ, ऐसा मेरा अभी प्लान भी है और 100% इसको एग्जीक्यूशन मिलेगा कि हम एक तरीके का फास्ट ट्रैक होता है ना, एक जल्दी से, ताकि कई बार क्या होता है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं, लिख चुके हैं ना, उनको वो वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले हैं। होता ना कि भाई आपने 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे आपने फटाफट देख लिया, चल जाएगा, लेकिन एक आपके व्यूअर्स में होंगे जो वाकई में पहली बार लिख रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरा वही सॉल्यूशन है या सजेशन है जो पहले था। भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा आपको, समय देना पड़ेगा आपको। आप ये समझ लो कि आप मेन सीएस कर रहे हो और दूसरी जो आपकी जिंदगी है ना वो अलग तरीके की है। अलग तरीके का मतलब उसके लिए कम समय, और मेन अगर आप दिसंबर में लिख रहे हो तो आपको दिन में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है। आपको अपनी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा, आपको नोट्स को पढ़ने के लिए जैसा मैंने कहा बैरेट को भी देखने पड़ेंगे, तो इट विल टेक टाइम, बट हाँ हो जाएगा। ऐसा कोई लंबा सफर नहीं है, हो जाएगा अगर पूरी तरीके से डेडिकेट तरीके से टाइम दिया जाए। और गाइडेंस के अंदर है तो हमारा खुद का ही कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न, या हम उनके ब्रदर कंसर्न, पता नहीं कौन सा शब्द होता है, जो भी हमारी खुद की सीए पॉइंट की वेबसाइट है, उसी के अंदर सारे हमारे जो वीडियोस हैं वो भी पड़े हैं। आप उस जगह भी जा सकते हैं, सीए पॉइंट का भी उसमें चैनल है, वहां पर भी काफी जो वीडियोस हैं, जैसा भी मैंने बताया, जैसे मेरा अपना इंस्टीट्यूट, मैं मेरा नहीं कहूंगा, मैं अपना कहूंगा, सबका है, कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल, दैट इज सीएससी। इसका नाम भी मैंने ऐसे रखा है, सीएससी, यानी सीएस को मैंने कैपिटल में रखा है। तो हम एसोसिएट हुए हैं सीए पॉइंट के साथ, उनका खुद का अपना पूरा ऑनलाइन पोर्टल है, और एक टीम की तरह
ठीक है ना। वहाँ पर सीए पॉइंट में सीए की टीम है, साथ में उनकी पूरा जो टीम है, साथ में हमारे यहाँ पर मैं हूँ, दीपक केवलिया सर हैं। हाँ हाँ, दीपक हाँ केवलिया सर के साथ तो मैंने एग्जैक्टली, पॉडकास्ट करा हुआ हाँ था। बिल्कुल। तो दीपक सर हैं, शैलेश सर हैं, तो हम सभी ने मिलकर एक टीम बनाकर सीए पॉइंट के काइंड ऑफ जो हेल्प के थ्रू, और सबसे मेन जो चीज जिस जो हमारी टीआरपी है वो हाँ। है यशवंत मंगल सर। ओ, यशवंत मंगल सर नाम ही काफी है अगर आप काफी है। जाने। हाँ हाँ। उनका फुल गाइडेंस, उनका फुल सपोर्ट, कान खींचते हैं वो। अगर हमसे गलती हो जाता है, जैसे एक दो बार मेरे से कुछ ऐसी हो गई थी, सीधा फोन कि विकास तू ये क्या कर रहा है, तू इस तरीके से क्या कर रहा है। ओ, तो काइंड ऑफ वो जो एक गाइडेंस मिल गया, एक होता है ना आपको गाइडेंस उनका मिल हम्म। गया, सपोर्ट सीए टीम का पूरा जो वर्चुअल जो मोड से होता है, और टीम तो हमारी है ही। तो वी आर ट्राइंग कि आपने जो बोला ना कि किस तरीके से अप्रोच करना स्टूडेंट्स को, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो मतलब ये जो आपने बताया, तो क्या ये दिसंबर वाले बच्चे अगर अब भी आपके इसमें आते हैं तो वो 3 महीने में आप उनको प्रिपेयर करवा एग्जैक्टली, दोगे? सब्जेक्ट टू अगर वो अपने दिन का 9 से 10 घंटा अच्छा। सारी चीजों को छोड़कर, चाहे वो इंस्टा हो चाहे यूट्यूब हो, यूट्यूब इन सेंस का हाँ मेरा हाँ हाँ, कहने का मतलब है टाइम वेस्ट फालतू करने में, टाइम पे। हाँ मूवीज देखना, हाँ। ये वेब सीरीज देखना, ये ना, इन सबको छोड़कर अगर वो दिन का 9 घंटा, अगर अपना 9 से 10 घंटा पढ़ाई देने को तैयार है, पिक्चर अभी बाकी वाओ, मतलब बहुत अच्छी बात है यार। मतलब जो बच्चे होपलेस हो चुके हैं अभी, है। यस, देयर इज समवन जो आपको हेल्प कर सकते हैं, और उनका मोटिव भी सिर्फ यही है कि आप लोग क्लियर करो। तो 3 महीने के अंदर पूरी प्रिपरेशन हो जी जाएगी जी, थ्रू दिस प्रिपेयर जो आप लोग की टीम बनी है। तो एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोग को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डालूंगी, एक बार प्लीज चेकआउट करना, क्योंकि दिस इज फॉर यू गाइज ओनली। ओके सर, बट जैसे अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो जैसे आपने रिजल्ट का जिक्र भी किया, आईसीएसआई ने इतना शॉकिंग रिजल्ट निकाला है, 30% मतलब ये कभी नहीं हुआ है। आपको भी पता होगा सर, आप भी इतने सालों से सीए, तो कभी 30% निकला ही नहीं है। तो बिल्कुल। ऐसा अभी क्यों हो रहा है, और आगे भी क्या इतना परसेंटेज आप एक्सपेक्ट करो कि 30% ही आएंगे? क्वेश्चन शॉकिंग है, आंसर उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। ओह सो बी रेडी। और विद द एक्सपीरियंस ऑफ जो भी 12-14 साल इस इंस्टीट्यूट को हाँ दिया है ना, हाँ। उस एक्सपीरियंस से मैं आपको अपना इस सवाल का जवाब दूंगा। पहला जवाब कि रिजल्ट इतना अच्छा क्यों, तो इसका पॉजिटिव आंसर तो ये है कि आपको भी पता है कि रिजल्ट टफ रहता है ना। हम्म तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, यानी सीएस प्रोफेशनल की अगर मैं खासकर हम्म बात करूं, तो तकरीबन 60% जो क्राउड होती है ना, वो 1 या 2 अटेम्प्ट दे चुकी होती है। हम्म अग्री करते हो? यानी फ्रेश जो स्टूडेंट होते हैं वो 30 to 40% ही होते हैं, हम्म क्योंकि कोई एक ग्रुप देता है, कोई 2 देता है। तो कुछ तो क्या हो जाता है कि अगर कोई पिछले 2 अटेम्प्ट में अगर वाकई में पेपर कई बार टफ आ जाता है, कई बार हम्म पूछने का तरीका आ जाता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एकदम 40-45 पर आके, 48 मार्क्स पर हाँ, आके अटक जाते हैं। अटक जाता है। तो कई बार थोड़ा सा क्लिक मिलता है, तो एक साथ वो इंटेलिजेंट एक ब्रीड होती है, जो कौन सी होती है, हम्म 40 to 50 वाली। हम्म लेकिन वो अटक जाती है, क्यों? क्योंकि किसी अटेम्प्ट में क्या हो गया है, हम्म हाँ हाँ, पेपर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर हाँ। नीचे आ गया, और अगर थोड़ा सा फेवरेबल आ गया, तो ऐसे कैसे 10% 12% निकल जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आज से 5-7 साल पहले भी ऐसा एक बार, 5-7-8 साल पहले ओ भी हो चुका है। ओ मेन रीजन तो ये होता है। सेकंड जो रीजन है ना, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कहीं कॉन्ट्रडिक्शन ना हो जाए किसी चीज हाँ का, हाँ। पर मैं बड़ी अकाउंटेबिलिटी से बोलूंगा जो मुझे इसका रीजन समझ में आ रहा है। मार्केट में सीएस नहीं है, ओ सीएस नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी भी ये जानती है। सीएस क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सन्स अपनी तरफ से, अगर अपन स्टार्टिंग से, और इसको हाँ बड़ी हाँ। एकदम है ना एक्सेप्टेबिलिटी से करना हम्म पड़ेगा कि अभी काफी लोगों ने कॉमर्स लेना कम कर दिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एक हम्म टाइम था जिस समय सीएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ हम्म करते थे, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कम होते गए, हम्म डिमांड इतनी सारी हो रही है। भाई हम्म साहब, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट लगी हुई है, ईजमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, कम मेक इन इंडिया, है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर्स बढ़ते जा रहे बढ़ते हैं, जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब भाई साहब, काम कौन करेगा? हम्म काम करने के लिए आपको मेंबर चाहिए, मेंबर चाहिए, तो ऑफ कोर्स सी बात है, देखो स्क्रिप्ट है ये, सारा ठीक है कंट्रोल ना, आईसीएसआई का। बस। तो उनको भी पता है, ऐसा नहीं है ये जो 30% पास हुए हैं उनकी कोई इंटेलिजेंसी पर शक नहीं है। हाँ आप इस बात को समझें, और या मैं इस बात को ना, ये वो डिजर्विंग लोग थे जो 40 हाँ से हाँ हाँ। 48-45 जो था ना हम्म भाई, मैं आप एज ए सीएस में तो आज 12-14 साल से कॉपीज को देख रहा हूँ। कहने का मतलब स्टूडेंट्स जब होते हैं, 40 नंबर लाना भी कितनी बड़ी टास्क होती है, जो एग्जाम दे रखा है उसको पता होगा। हम्म तो उस पर्टिकुलर 10 नंबर के पॉइंट को थोड़ा सा क्लिक आउट मिल जाता है, अगर पेपर थोड़ा सा कहीं बार ऊपर नीचे आ जाता है। ये हाथ में तो हमारे
सर जी के हाथ में इंस्टीट्यूट, तो उनको भी पता है मार्केट के अंदर। तो ये तो हाई टाइम है ना, स्टूडेंट्स को थोड़ा और सीरियस होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और सीएस की कमी होने वाली। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट तो बढ़ रहा है, हाँ। ये लोग और हम लोग पास नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने को डाइवर्ट कर रखा है, हम सही से पढ़ते नहीं है, हम सीरियस होते नहीं है। अगर ये सब चीजें हो जाए ना, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, आज अभी मैं अपना मोबाइल बता दूं, एट प्रेजेंट अभी कोई 4 से 5 जॉब अभी हमें पता है, वहां जॉब पड़ी है, यहाँ जॉब पड़ी है, सीएस नहीं मिल रहा, सीएस नहीं मिल रहा। तो ये रीजन आ रहा है, जिस रीजन का जो मुझे नहीं पता है, ये मैं लाइटर नोट पे ही बोल रहा हूँ, या इसके पीछे क्या इतना बड़ा फैक्ट है, तो मैं इस चीज से अपने आप को जरूर दूर करूंगा। बट कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो रीजन यही कह रहा है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो जाए ना यार, इस कोर्स को निकल लोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी हमारे फेवर में है। और वो है, आपको एक बेंचमार्क बना रखी है, हाँ। आप उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंचे, तब तक तो कोई मतलब तब तक कोई मतलब नहीं। बेंचमार्क आप आए, आगे सब कुछ सही होगा। सही है, मतलब यस, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आगे भी थोड़ा सा मतलब इंस्टीट्यूट फेवरेबल रहने वाले हैं। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत कम कर दो। एग्जैक्टली वो बात हमेशा रहेगी। मैं बात फिर से एकदम क्लियर कर देता हूँ कि कहीं आधी अधूरी बात रह के ना हो जाए, बेंचमार्क वही है 40-45 मार्क्स वाला, लेकिन वो जो 4 से 5 नंबर का जो एक हो रहा है ना, वो जरूर रिलैक्सेशन मिला है, और वो रिलैक्सेशन इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा मार्किंग करके नहीं दिया है, पेपर को 1-2 सवाल थोड़े से दे दिए, हम जैसे को चाहिए क्या। जो पर्सन थोड़े से कम ज्यादा 1 सवाल 2 सवाल आगे 8-8 नंबर के, हमारा तो काम हो गया ना। तो वो रीजन बिल्कुल। तो मतलब बहुत गुड न्यूज है, मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली सीएस का मार्केट में वैल्यू पता चल रहा है, वर्थ पता चल रहा है। वी आर इन डिमांड गाइस। तो बिल्कुल आगे भी बहुत डिमांड बनने वाली है। जो लोग बोलते थे कि मतलब कॉमर्स में क्या आता है पता है सर, या तो सीए कर लो या तो एमबीए कर लो। मैं यहाँ पे किसी कोर्स को डिग्रेड नहीं कर रही, बट सीएस का नाम ही नहीं आता है। बिल्कुल कि तुम सीएस कर लो बेटा, ये कर लो। आपने है बोल दिया ना, अब इसको था बोलना शुरू कर दो। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, और आप रुको थोड़ा, आप केवल 2-4 साल रुक जाओ, ठीक है ना, 2-4 साल रुक जाओ। ये जो है ना, ये बहुत जल्द था बनने वाला। मार्केट फुल ऑफ नीड है सीएस की, और हमारे जो अभी नए नए मेंबर्स है ना, वो क्या क्या काम नहीं कर रहे, हर तरीके के सेक्टर में, जीएसटी हो तो क्या, टैक्स हो तो क्या, अलग अलग तरीके के है। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो, आपके फेवर में चल रहा है गाइस सब। एंड सर बहुत कुछ सीखने मिला यार आपसे, मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना बंद करूं, बट मैं आपका टाइम की वैल्यू समझती हूँ, एंड आपको बहुत कुछ सीखने मिला है गाइस। बस लास्ट में जाते जाते मैं बस आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कुछ आप एडवाइस हमारे बच्चों को देना चाहोगे, जो व्यूअर्स है, हमारे स्टूडेंट्स है। जी देखें, पहला मेरा एडवाइस जो रहेगा, अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस रहेगा कि मैं अपनी हर बार, या जब भी एक क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी एक बात कहता हूँ कि इन कोर्स में, चाहे वो सीए का कोर्स हो, चाहे सीएस का कोर्स हो, चाहे सीएमए का कोर्स हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अभी इसी अटेम्प्ट के अंदर हमारे जोधपुर में हमारे स्टूडेंट में एक स्टूडेंट कंटिन्यूस 2 बार, हमें पता है फेल भी हो रहे हैं, वो भी, अचानक वो कम बैक करते हैं, अचानक कम बैक करते हैं। तो आप इस बात पे समझो कि अगर आपका रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहा है, या आप अपनी तरफ से उसको जस्टिफाई हो जाता है, जैसे कई बार कोई मंथ आपका फेवरेबल नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा, आपको स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा, और ये सब कुछ करोगे, कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करते रहोगे ना, तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर, मतलब कंसिस्टेंसी इसमें बहुत मैटर करती है। और ऑल्सो सर मेरे पास एक और आपके लिए क्वेश्चन था कि आप ऑनलाइन में मतलब अब भी क्यों आए? ऑनलाइन तो कोविड के टाइम पे चल रहा था। तो अब इतना लेट क्यों है? बच्चों को कितना लेट बेनिफिट मिल रहा है सर, आप पहले आ जाते हैं। देखो अच्छा सवाल, और आंसर मुझे नहीं पता अच्छा होगा या नहीं होगा। मैं क्यों लेट आया ऑनलाइन पर, इसका एक रीजन मैं बताता हूँ। पता क्या होता था कि 2016-17 से ये नेट जो 3G 4G स्टार्ट हुआ था, तब से काफी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। 16, 17, 18 तक जब ईयर आते हुए पहुंचा, तो पता है मेरे साथ क्या फील हो रही थी, मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था, 8 साल 9 साल। तब मेरे भी दिमाग में आता था क्या मैं ऑनलाइन में आऊं, क्या मैं ऑनलाइन पे आऊं। मैं जब 2018-19 पे पहुंचा, तो पता है मैं क्या देखता हूं, भाई साहब क्या लोग पढ़ा रहे हैं, शानदार। यानी आप कोई सा भी वीडियो उठाओ, आप क्या लिखोगे बताओ, कंपनी लॉ लिखोगे, कंपनी लॉ बहुत शानदार। सब लोग यानी अच्छे अच्छे तरीके से वीडियोज आ रहे हैं। तो मुझे पता क्या लगता था, मैंने जो मैं एकदम फैक्ट बताऊंगा,
मुझे मेरी जरूरत ही नहीं है इसको, यूट्यूब को। यानी ऐसा ओ मेरे को एक हाँ फील हाँ आती थी। हाँ, और मैं 3-4 साल तक तो ये सोचता रहा कि इस मार्केट को मेरी जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। फिर एक जिंदगी के अंदर कई बार होता है ना जो चेंजेज होते हैं। तो पहला जो चेंज हुआ है 2022 के अंदर, मैं दिल्ली में था अपने फ्रेंड के यहाँ पर। तो उसके आगे भी बात की, उसने कहा कि भैया आप ऑनलाइन क्यों नहीं आते। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा इस मार्केट में यार इतने शानदार लोग काम कर रहे हैं, मेरी कहाँ जरूरत है, हम्म। हो रहा है सब कुछ। तो उसने एक लाइन बोली कि भैया ये यूट्यूब एक ऐसी दुनिया है जहां पर लोग महाभारत भी देखते हैं, रामायण भी देखते हैं, और वहीं पर थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो आपको शकीरा के पॉप सॉन्ग्स भी दिखेंगे। मैं उसकी बात समझा नहीं, मैंने कहा यार तेरी बात में दम है, तू मुझे समझा क्या कह रहा है। तो उसने मुझे बताया कि हर तरीके का एक पर्टिकुलर अलग अलग सेगमेंट होता है। व्यूअर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो जो बात समझाना चाह रहा था शायद वो उतने अच्छे से नहीं समझा पाया, बट मैं समझ गया वो क्या कह रहा है। तो मुझे लगा यार देख विकास, पढ़ा तो सब रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर तेरी थोड़ी सी स्टाइल अलग है ना। मैं अपने आप को स्टाइल अलग इन सेंस का मतलब कह रहा हूं कि हर एक का अपना अपना होता है। तो मुझे लगा कि क्या पता मेरी उस पर्टिकुलर स्टाइल को चाहने वाले अलग से हाँ एक अलग से नंबर्स मिल जाए। अब क्या हुआ, इस पर 2 मिनट में आपके लेना चाहूंगा। ये प्रकृति, मैं अपने कई बार टीम में बोलता हूँ कि प्रकृति सब कुछ करवाती है। हम्म तो हमारे सर हैं जो राकेश सर हैं, मेरा भाई दीपक, फोर्स पिछले 2022 से पढ़ाओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन। अब मेरी जिंदगी में भाई मिल गया सौरभ, सीए पॉइंट। अब ये सीए पॉइंट नाम क्या, सीए सीए पॉइंट, वो मिला मेरे को। और पीछे बढ़ गया कि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ाओ। फिर मैं उसको कहूँ कि यार मेरे को नहीं लगता मैं उसको कर। पता है क्या हुआ, अचानक उसका मेरे को रात को फोन आया कि कल यशवंत मंगल सर से मीटिंग है उदयपुर में। ओ अब यशवंत मंगल कौन, जिनको मैं जानता था, जो 1 लाख से ज्यादा यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, सीए में उनका इतना बड़ा नाम। मैंने कहा मैं क्या करूंगा उनसे मिलके, कि अपन चल सीएस की क्लासेस के लिए जाए। वो मुझे वहां पर लेके जा रहे हैं, वो नहीं ले जा रहे हैं, वो प्रकृति लेके जा रही है। आप सुनते रहना है ना। तो प्रकृति उसके थ्रू, भाई सौरभ के थ्रू आई। फिर हम गए वहां पर, यशवंत मंगल सर, सुबह मैं पहुंचा वहां पे वीडियो हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका इंस्टाग्राम में वीडियो आ रहा है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, और वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होता रहा। और वो फाइनली ऐसा ऐसा हो गया, ये 10 दिन 15-20 दिन में ऐसा कुछ हुआ, फाइनली मैं यूट्यूब पर भी आ गया। और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ अभी भी, मुझे नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पर क्या करने वाला हूँ, कैसा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये सारे जो मेरी जो टीम या जो हमारे एक पर्सन का एक जो पूरा ग्रुप है ना, तो मैंने सौरभ भाई को कहता भी हूँ कई बार कि भाई है ना, या फिर एक यूजुअल सा सवाल हमको भी आता है कि यार आपका नाम तो सीए पॉइंट है, आप साथ में सीएस है। तो हमने कहा भैया ये सीएस तो बचपन से साथ चलते आए हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सीएससी है वो विद द हेल्प ऑफ सीए सीए पॉइंट, तो पॉइंट हम उस तरीके से उस काम को कर रहे हैं। और मेरे को ये श्योर है, रीजन क्या है, फिर अब मैंने ऑनलाइन जब सेटअप लिया तो हमारी क्लासेस, या मैं ये कहूंगा कि मैंने क्या वैल्यू एडिशन किया है, जो मैं, तो मैंने हमारी जो क्लासेस है उसको एक अलग जोन में लेके गया हूँ। हमने उसको क्लासरूम स्टाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, साथ साथ में उसको जो आईपैड जो स्टाइल है उससे भी, तो उसको कॉम्बो करके शायद कुछ अलग करने की कोशिश की है, वाओ जो शायद थोड़ी सी हट करे। ये देर है थोड़ा सा दुरुस्त है एग्जैक्टली जो बिल्कुल। आपने एक लाइन बोली हाँ ना, कि कई बार क्या होता है, मैं एक लाइन बोलता हूँ कि ये मेरे काम की दुनिया सही ना सही, ये मेरे काम काम की की दुनिया सही ना सही, अब आ गया हूं तो 2 दिन कयाम करता चलो। तो यानी अब वाह आ ही वाह चुके हैं, वाह तो वाह बेस्ट करेंगे इसी में। नहीं, अब हम बहुत जल्द सीएस प्रोफेशनल में भी आएंगे, और बहुत जल्द हम सीएस सीईटी में आएंगे। और सीएस ओ ईईटी का तो ऐसा, सौरभ भाई का भी कहना है और हमारी टीम में सबका कहना है, हम उसको ऐसी जैसे अपन मार्केटिंग कॉस्ट भी हम्म कहते हैं, उस पे लेके आएंगे जो शायद आपका इंटरनेट का रिचार्ज भी उससे कम पे होता होगा। तो काइंड सर ऑफ, क्या बात करो, रिचार्ज तो मेरा 1000 तो हाँ, तो हाँ हाँ, 1000 में हो काइंड जाता ऑफ, तो ये है। अब ये 1000 में सीएसईटी हाँ, करवाओगे? उससे भी शायद कम है, ठीक है ना। इट हाँ डिपेंड्स अपॉन दी, जो भी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, तो ये हमारा आगे का प्लान है, क्योंकि अब आ तो चुके हैं, अब आ चुके हैं, तो फिर अभी छोटा मोटा काम नहीं होगा, फिर होगा जो मैं कई बार कहता हूँ हल्ला बोल, ठीक है ना। ये हमारी पूरी वाओ है। मेरे टाइम पे कहाँ थी ये सब क्लासेस जो एग्जैक्ट इतने रीजनेबल प्राइसेस में इतना क्वालिटी पढ़ाई करवाने वाले। तो गाइस जो अभी आगे सीएस करने वाले हैं, बहुत बढ़िया न्यूज है। सीएससी विद सीए पॉइंट आप लोग के लिए आ रही है, और पूरा सीएस का सिलेबस
स्टार्टिंग फ्रॉम CS ET CS एग्जीक्यूटिव CS प्रोफेशनल स्टार्ट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर। पर्सनली मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगा एंड मुझे जो लॉ प्रोफेसर चाहिए रहते बिल्कुल आप वैसे ही हो, बच्चों को बहुत अच्छे लगोगे एंड मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार यूट्यूब वीडियो जरूर सर के देखना एंड ये पॉडकास्ट बहुत काम आने वाला है बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक लाइन जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं भी आपको काफ़ी समय से आपके चैनल को फॉलो भी कर रहा हूँ और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक ठीक यू है ना। सो मच सर। क्योंकि पता क्या था कि हर फील्ड के अंदर आप इंजीनियरिंग में जाओगे, वहां पर ऐसे लोग मिलते हैं। ये जो CS अभी मैंने आपको क्या बोला, ये है से था होने वाला है हाँ ना। हाँ हाँ। तो ये रीजन ये आप जैसे लोग ही है, ठीक है ना। तो इस है से था बनाने का सफर आप जैसे और हम भी अब आपके साथ में आ चुके हैं, तो बहुत जल्द इसको करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Sure. थैंक यू।